अब आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आसिम मुनीर को मुल्ला मर्सिडीज कहा जा रहा है और चमचा चाइनीज भी बताया जा रहा है। ये नया नाम क्यों पड़ा है, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पाकिस्तान में हिंदुओं ने मुल्ला मुनीर से डरना अब छोड़ दिया है। ये तस्वीर पाकिस्तान की आप देख रहे हैं जहां खुलकर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया This is just the ladies side. ये सिर्फ ladies की side है. उतनी ही भीड़ उस तरफ है, gents की side है. You cannot imagine how many people are here. I've never seen this many people on Janmashtami anywhere in my life in one place. As a Janmashtami. तो देखा आपने जन्माष्टमी का ऐसा भव्य आयोजन हुआ है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर का खौफ खत्म हो चुका है, तो दूसरी तरफ विदेशों में भी पाकिस्तानी मुल्ला मुनीर को उसकी हैसियत बताई जा रही। मुनीर ट्रंप से टिकट के पैसे लेकर ब्रुसेल्स पहुंचा था, जहां खुद पाकिस्तानियों ने उसे वहां से भगाने का ऐलान कर दिया। सुनिए आप कैसे भगा रहे हैं उसे। जाते हुए एक मरतबा फिर ये पैगाम देता चलूं इन जर्नैली माफिया को कि पाकिस्तान का आइन सबसे मुकद्दम है। तुम पाकिस्तान के आइन के पाबंद हो। अब भी वक्त है बैरकों में वापस जाओ और अभी भी वक्त है इस कैदी नंबर। तो ब्रुसेल्स की तस्वीर आपने देखी जहां विदेश में भी मुनीर को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो वही पाकिस्तान के अंदर मुल्ला मुनीर को वर्दी वाला कुत्ता बताया जा रहा है। पीओके के अंदर की ये तस्वीर यहाँ देखिए, यहाँ जो नारे लग रहे हैं आप सुनिए खुद, आपको महसूस होगा कि क्या इज्जत है मुनीर की अपने ही देश में। अब ये हैसियत है मुल्ला मुनीर की अपने देश में, विदेश में, जहां भी जाते हैं उनको भगा दिया जाता है। हर तरफ से उनकी यही स्थिति बन रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये हालत हुई क्यों है। मुनीर कहता है कि पाकिस्तान को विकसित देश बना देगा, बलूचिस्तान के अंदर ट्रंप का प्लांट लगाकर तेल निकालेगा। रेकोदिक खदान से हर साल $2 अरब कमाने का सपना देखा जा रहा है। 5 से 10 साल में पाकिस्तान से कंगाली दूर कर देगा, ये भी कह रहा है। चीन की चापलूसी करके उसे भी इसमें शेयर दिया जाएगा, यानी अमेरिका और चीन को शेयर देने की बात मुनीर कर रहा है। बलूचिस्तान में छिपे रेयर अर्थ मिनरल से अमीर बनेगा। ये बड़े बड़े ख्वाब देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान कहिए, कंगालिस्तान कहिए, आतंकिस्तान कहिए, कटोरा शरीफ का कटोरा आवाज करने लगेगा। महंगाई, कर्ज और बदहाली, पाकिस्तान पर ये शब्द सटीक बैठते हैं। अपनी कंगाली दूर करने के लिए पाकिस्तान लगातार IMF से लेकर विश्व बैंक तक अपने और अपने मित्र देशों के आगे कटोरा लिए नजर आए। उसे मदद मिली भी, लेकिन देश के आर्थिक हालात सुधरते नजर नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगता है कि देश का भविष्य रेकोदिक खदान में दफन है और उसके जरिए न सिर्फ बदहाल पाकिस्तान की कंगाली दूर हो सकती है, बल्कि वो अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। एक इंटरव्यू में मुल्ला मुनीर ने साफ कर दिया कि वो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखता है। मुनीर कहता है कि पाकिस्तान की जमीन के अंदर बारूद नहीं, बल्कि दुर्लभ खनिजों का भंडार है। मुनीर को लगता है कि आतंकियों के टेंट के नीचे कई करोड़ रुपए दबे हुए हैं। बलूचिस्तान का तेल निकालने के लिए तैयार मुनीर चीन और अमेरिका के चक्कर में कटोरा शरीफ का कटोरा भी छिनवा बैठेगा। 4 दिन ट्रंप के पीछे घूमने के बाद मुनीर भी अमीर बनने के सपने देख रहा है। करोड़ों का कर्जा लेकर बैठे शहबाज मुनीर की बातों पर मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। मरता क्या ना करता, लेकिन मुनीर तो वो कर बैठे जो पाकिस्तान से तेल तो निकालेंगे, लेकिन ये तेल पाकिस्तान की आम आवाम का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब आसिम मुनीर का मुंगेरी सपना तोड़ने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये बलूचिस्तान की तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये मुनीर खजाना निकालने की जहां बात कर रहे हैं ये वहीं की है। लेकिन जैसे ही मुनीर के चमचे खजाना निकालने पहुंचे, बलूचिस्तान की जनता सड़क पर आ गई और मुनीर की सेना को यहां से भी भगा दिया। ये तस्वीर देखिए, ये बलूचिस्तान जहां के खनिज को बेचकर अमीर होने का सपना देखा जा रहा है, वहां क्या हश्र हो रहा है मुनीर की सेना का। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां बलूचिस्तान के लोगों ने मुनीर के खिलाफ हथियार उठा लिए। मुनीर की सेना पर बम बरसाए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, ये वही इलाका है जहां से मुनीर सोना निकालने का सपना देख रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर मुनीर इस इलाके में पहुंचा भी तो उसका क्या हाल होगा, ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान में मुनीर पर गोलियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज के मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान तो खटारा डंपर है। ये बयान सुनिए। तो फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में खुद भी एक किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज का क्या हाल होगा। पहले भी ये सच बोल चुके हैं। चुनाव के दौरान रैलियों में उन्होंने नारा दिया था कि 1 टके के 2 न्याजी, गो न्याजी गो न्याजी। यहाँ न्याजी का मतलब मुल्ला मुनीर से है। ये देखिए, आपको नारा सुनवा रहे हैं, ये उस समय का नारा है। तो आपने सुना, एक तरफ मुनीर को हर जगह से दौड़ाया जा रहा है, तो वहीं उनके नेता अब खुद इस बात को कहने लगे कि हम तो डंपर हैं, हिंदुस्तान मर्सिडीज है। आप समझिए, कोई मेल तो है नहीं। ऐसे में क्या मुल्ला मुनीर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या मुनीर अल्टीमेटली ट्रंप का खानदानी नौकर बनने की तैयारी कर रहा है और वो तैयारी अब पूरी होने जा रही है? रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल दे रहे हैं आपको। मर्सिडीज मतलब क्लास, मर्सिडीज मतलब समृद्धि। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है। कबाड़ डंपर मतलब स्क्रैप, कबाड़ डंपर मतलब खचाड़ा। हम एक डंपर ट्रक की तरह है। ये वो शब्द हैं जो पाकिस्तान की सरजमीन से बोले जा रहे हैं, और इसके पीछे की वजह यह है कि कटोरा शरीफ अपने पूरे कुनबे के साथ साइलेंट मोड में चला गया है। दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर अमेरिका में ट्रंप की गुलामी में लीन है। पाकिस्तान उस हाल में पहुंच गया है जिसे कबाड़ डंपर बताया जा रहा है, यानी किसी भी दिन पाकिस्तान को स्क्रैप में बेचा जा सकता है। स्क्रैप के रूप में पाकिस्तान को या तो चीन बेचेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बिकने से पहले मुनीर शहबाज का कटोरा भी छिनवा देना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो बलूचिस्तान में तेल निकलवाने के लिए ट्रंप और जिनपिंग की मशीन लगाना चाहते हैं। मुनीर का खेल साफ है, शहबाज को निपटाने के बाद पाकिस्तान में ट्रंप का हेडक्वार्टर खुलवा देना, ट्रंप का खानदानी नौकर बनकर पाकिस्तान में राज करना। मुल्ला मुनीर अमेरिका के सहारे पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई पिटाई से घबराया मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठकर बोटियां तोड़ रहा है। उसका इरादा है कि सेना में रहते हुए भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से बेहतर है सत्ता को हथिया लिया जाए, शहबाज को मरवा दिया जाए और मरियम को कैद कर लिया जाए। इस सब के बाद मुल्ला मुनीर कटोरा शरीफ शहबाज को निपटाकर कराची या दुबई सेटल होने का रिटायरमेंट प्लान बनाने की जुगत में भागम भाग कर रहा है। लेकिन कटोरा शरीफ भी कम नहीं है। मुनीर अमेरिका में बैठकर शहबाज को निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, तो वहीं शहबाज ने बंकर में छिपकर मुनीर का सच लोगों के बीच फैला दिया है, जिसके बाद भूखी प्यासी पाकिस्तान की आवाम चीख रही है। वर्दी वाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले।
अब जाहिर है कि मुल्ला मुनीर भी इन बातों को सुन रहा होगा, लेकिन जंग अब आर पार की हो चुकी है। भारतीय सेना के हाथों मारे जाने से पहले मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ आपस में ही मारकाट की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान में शहबाज, नवाज और ख्वाजा, इन सभी को निपटाकर मुनीर राजा बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि जेल में बैठा इमरान भी सड़कों पर आग लगाकर सत्ता हथियाना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो पाकिस्तान को सीधा ठोकने की जरूरत नहीं, ये सब खुद ही मुनीर की मौत मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।